स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 9 मई 2023 की जितनी भी करंट अफेयर बनती है विद डिटेल के साथ, वो सभी की सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए सर्वप्रथम करते हैं कल का जो 1 मई से लेकर 8 मई तक का जितना भी रिवीजन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा। देखिए जो चक्रवात तूफान आया है साइक्लोन मोचा नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है यमन देश द्वारा साइक्लोन मोचा। ये साइक्लोन मोचा आया कहाँ पर है? देखिए जिस प्रकार ये भारत के नक्शे में ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर ये पड़ती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवाती तूफान आया है और उसका नाम जो आया है साइक्लोन मोचा। तो ये साइक्लोन मोचा नाम किसने दिया है? तो ये दिया गया है यमन देश द्वारा। किस देश द्वारा? यमन देश द्वारा साइक्लोन मोचा का नाम दिया गया है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किसने बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू की है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे। किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड ने दी है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना। अगला पॉइंट है। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ये देखिए यूके की कंपनी है जूम यूके की कंपनी है, इसको भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। किसे? जूम कंपनी को। अगला पॉइंट है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए हैं? कहाँ पर? आप सभी को पता होगा, मणिपुर में जो विवाद चल रहा है, इसको अभी डिटेल से देखेंगे। अगला पॉइंट है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। विश्व हाथ स्वच्छ, यानी कि अपने हाथ स्वच्छ रखिए 5 रुपए की साबुन से, यानी कि 5 मई को। ठीक है, तो आपको बताया था और दिवस बताए थे। 1 मई को क्या मनाया गया है? 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसने? महाराष्ट्र और गुजरात ने। 2 मई को क्या मनाया है? टूना दिवस। क्या मनाया है? टूना दिवस। कब मनाया गया है? 2 मई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 मई वाला। 3 मई को क्या मनाया गया है? तो ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया गया है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। अगला पॉइंट है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है? तो ये वायनाड जिला पड़ता है केरल राज्य में, तो इसको ODF प्लस जिला घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शुरू हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो खेल मंत्री हैं अनुराग, उनके द्वारा शुरू किया है। अगला पॉइंट है। BARC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं वर्तमान में AK मोहंती जी, BARC के महानिदेशक बने हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे अब। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए हैं? कहाँ पर भड़के हैं? आपको अभी बताया था, ये मणिपुर में भड़के हुए हैं। विवाद इनमें चल रहा है, 2 पक्षों में चल रहा है। तो यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तुरंत जो दंगे फैला रहे हैं उनको गोली मारने का आदेश भी दे दिया है, यानी कि जो भी दंगा करे तुरंत उसे गोली मार दो, ऐसा आदेश दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। मणिपुर में 2 ग्रुप हैं, एक है मैतेई समुदाय ग्रुप और दूसरा है कुकी और नागा शेड्यूल, यानी कि एक नागा समुदाय है और जनजाति है ये, और कुकी है। देखिए बहुसंख्यक में मैतेई सर्वाधिक है, यानी कि 53-53% लगभग मैतेई है, और जबकि कुकी और नागा ये अन्य में आते हैं, यानी कि 40%, और इसमें अन्य में भी कुछ हैं। देखिए सर्वाधिक जो जगह में रहते हैं वो रहते हैं कुकी और नागा, जबकि इनकी जनसंख्या कम है। मैतेई समुदाय बहुत अधिक है जनसंख्या में, लेकिन वो एरिया वाइज लगभग मणिपुर में 20% एरिया में रहते हैं और 80% में कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। अब मैतेई समुदाय चाहता है कि मुझे ST में कोटा, यानी कि दे दिया जाए। ST में जो सुविधाएं मिलती हैं वो मैतेई समुदाय चाहता है। इसी विवाद चल रहा है। मैतेई समुदाय चाहता है कि उन्हें शेड्यूल कास्ट, यानी कि ST में दर्जा मिल जाए, जबकि शेड्यूल ट्राइब में शामिल समुदाय के इनके खिलाफ है। सारा विवाद इसी बात से चल रहा है। मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। राजधानी सर्वाधिक जो आतंक देखने को मिल रहा है वो इम्फाल में मिल रहा है। कहाँ पर?
इम्फाल में मिल रहा है। पड़ोसी राज्य कौन से हैं? नागालैंड है, असम है और मिजोरम किसके यानी कि म्यांमार से देश से सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है यानी क्वेश्चन है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मार्क निकोल्स। मार्क निकोल्स वर्तमान में एमसीसी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? एमसीसी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। और एमसीसी का कार्य क्या होता है अभी आपको पूरा डिटेल के साथ मिलेगा। देखिए वे मौजूदा अध्यक्ष स्टीफेंसन यानी कि मार्क निकोल्स ने किसकी जगह ली है? स्टीफन फ्राई की जगह ली है। वे अक्टूबर 2023 में इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। मार्क निकोलस वे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर हैं। उन्होंने करीब 2 दशक के अपने कैरियर में 25,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 173 विकेट लिए हैं। एमसीसी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब होता है। क्या होता है आपको अभी बताया था, एमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब होता है। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब आज से 236 साल पहले यानी कि 1787 में अस्तित्व में आया था। 1814 में लंदन का लॉर्ड्स मैदान इसका मुख्यालय बना हुआ है। एमसीसी का कार्य क्या होता है? यानी कि एमसीसी क्रिकेट के नियम बनाता है और समय समय पर इसमें भी बदलाव करता रहता है। यानी कि जो क्रिकेट के नियम होते हैं उसका बदलाव, उसकी जो कार्य होता है, नियम होते हैं, वो उनमें बदलाव करता रहता है और उसी के नियम बनाता रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हुए हैं? तो ब्रिटेन के जो नए सम्राट बने हुए चार्ल्स तृतीय कौन बने हुए हैं? चार्ल्स तृतीय वर्तमान में ब्रिटेन के नए सम्राट बने हुए हैं। इस क्वेश्चन को तो डिटेल से देखेंगे। ब्रिटेन की महारानी, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ की निधन, इनका निधन देखिए कैसा होता है, देखिए थोड़ा देख लेते हैं। इनका निधन, इनको एक रोग था, उस रोग का नाम था शाही रोग। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए तो उनका खून कुछ देर बाद निकलने के बाद जमना शुरू हो जाता है, तो इनका ऐसा नहीं था। इन्हें एक रोग था जिसका नाम था शाही रोग बोलते हैं। तो यानी कि कहा जाता है कि यह रोग बड़े आदमियों का रोग है, ऐसा कुछ कहा जाता है शाही रोग। तो इनको यह रोग था, यानी कि इनको चोट लग गई तो इनका ब्लड यानी कि रुकना बंद नहीं हुआ था, इसी वजह से इनकी मौत हो गई थी। ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इनको यह रोग हुआ था, अभी तक यह रोग किसी को हुआ नहीं है। इनके निधन चार्ल्स तृतीय अपने आप महाराजा बन गए थे। आधिकारिक रूप से उनकी ताजपोशी अब 6 मई 2023 को हुई है। किंग चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को हुआ था और यह प्रिंस फिलिप तथा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। कौन है? प्रिंस फिलिप एलिजाबेथ के द्वितीय बड़े बेटे हैं। देखिए ब्रिटेन कितने देशों का समूह है, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि ब्रिटेन कितने देशों का समूह है। ब्रिटेन देखिए किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, ऋषि सुनक, यानी कि भारत से ताल्लुक़ रखते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? देखिए वोडाफोन की जो नई सीईओ बनी है, इनका नाम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्गेरिटा डेला बैले। कौन है? मार्गेरिटा डेला बैले। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्या नडेला कौन है? तो सत्या नडेला है जो माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। सुंदर पिचाई आपको पता होगा, गूगल के सीईओ हैं। किसके? गूगल के सीईओ हैं। नील मोहन कौन है? नील मोहन है यूट्यूब के सीईओ हैं। कौन है? यूट्यूब के सीईओ हैं। किसके? यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, देखिए वोडाफोन के सीईओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? देखिए स्थापना हुई थी वोडाफोन की ग्रुप की 16 सितंबर 1991 में। कब हुई थी? 16 सितंबर 1991 में। मुख्यालय इंग्लैंड में है और संस्थापक अर्नेस्ट हैरिसन गेरी कब। कौन है संस्थापक? अर्नेस्ट हैरिसन गेरी कब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत
इस पुस्तक के लेखक हैं। स्मृति ईरानी की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? लाल सलाम। क्या है? लाल सलाम। किसकी है ये है स्मृति ईरानी की। देखिए एक गीतांजलि श्री की है पुस्तक, उनका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या है नाम? टॉम्ब ऑफ सैंड। ये किसकी है? गीतांजलि श्री की है। अगला क्वेश्चन है, किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? जगदीप धनखड़। किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने किया था। ये वर्तमान में कौन है? तो आपको बता दूं, ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? तो ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। नरेंद्र मोदी कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी हैं कहाँ के? भारत के। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर विदेश मंत्री है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, यानी कि एस जयशंकर कौन है, तो ये विदेश मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेश यानी कि किस देश की धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बॉबी, क्या नाम क्या है? टोरी बॉबी का निधन मई 2023 में हो गया है। यानी कि ये किस देश से बिलोंग करती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए से बिलोंग करती, अमेरिका से बिलोंग करती थी। कौन? टोरी बॉबी। ये एक धावक थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको डिटेल से देखेंगे। बॉबी अपने घर ऑरलैंडो फ्लोरिडा यूएस में मृत पाई गई, यानी कि अपने घर में ही मृत पाई गई हैं। कौन? बॉबी। उन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में 3 मेडल जीते थे। कौन कौन से जीते थे? एक जीता था 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था, 100 मीटर में सिल्वर, जबकि 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वर्ष 2017 में विश्व चैंपियन में 100 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक भी जीता था। किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। कौन? बॉबी रिले। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसके समर्थन में आया है? यानी कि इस देश का अब दोबारा से संविधान, यानी कि लगभग 65% संविधान बदला जाएगा। उसमें स्वतंत्रता के बारे में कुछ बदलाव होगा, राष्ट्रपति के बारे में कुछ बदलाव होगा। देखिए किस देश का संविधान जो बदला जाएगा, लगभग 50% से अधिक बदला जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उज्बेकिस्तान। यानी कि उज्बेकिस्तान का फिर से संविधान क्या, यानी कि दोबारा बनाया जाएगा, नया बनेगा, उसमें जो बदलाव होगा। देखिए किस चीज़ में अधिक बदलाव होगा, देखते हैं डिटेल से। उज्बेकिस्तान के संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ है। इस राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने पेश किया है। लगभग 65% संविधान में बदलाव होगा, यानी कि जो पिछला संविधान बना है उसमें 65% बदलाव होगा। नया मसौदा संविधान मानवाधिकार उज्बेकिस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता का विस्तार, यानी कि स्वतंत्रता भी अब बढ़ाई जाएगी। जनमत संग्रह में लोगों को अधिक स्वतंत्रता का वादा किया है, यानी कि स्वतंत्रता और बढ़ाई जाएगी, ऐसा उस संविधान में वादा किया गया है। राष्ट्रपति का पहले कार्यकाल 5 वर्ष होता था। कितना होता था? उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता था 5 वर्ष, लेकिन अब कर दिया है कि दो कार्यकाल, यानी कि और पद पर अपना जो ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 साल करने की बात है। वर्तमान में 2 और कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में देखते हैं। यह लैंडलॉर्ड कंट्री है, सोवियत संघ का हिस्सा भी रह चुका है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है, जबकि राजधानी ताशकंद है। मुद्रा उज्बेक सो में। पड़ोसी देश कौन से हैं? देखिए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस जो 7 मई को मनाया गया है। 1 मई को क्या मनाया है? आपको बताया था, महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 मई को टूना दिवस मनाया है। क्या मनाया है? टूना दिवस मनाया है। 3 मई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मई क्या मनाया है?
प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या मनाया है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? 23 यानी कि 3 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल ओडीआई टीम रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडीआई में तीसरा रहा है। और कितना रहा है? ओडीआई टीम रैंकिंग में 2023 में स्थान भारत का तीसरा रहा है। आईसीसी की स्थापना देखिए कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में स्थापना हुई थी, जबकि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दुबई में है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष वर्तमान में आईसीसी कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले साहब हैं आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। देखिए पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है। आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग 4 मई 2023 को जारी हुई थी। कब जारी हुई थी? आपसे कहा जाए कि ओडीआई की जो रैंकिंग जारी हुई है कब जारी हुई है, तो ये 4 मई को जारी हुई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 35 मैच में 3,965 पॉइंट और 113 रेटिंग है। भारत में 47 मैच में 5,294 पॉइंट और 113 रेटिंग है। देखिए T20 में तो भारत पहले नंबर पर था, जबकि ओडीआई में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। और टेस्ट मैच में जो रैंकिंग थी उसकी भारत की पहली है। ओडीआई में अपना भारत कहाँ है? तो ये तीसरे नंबर पर अपना भारत है, जबकि पाकिस्तान पहले नंबर पर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।